आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2025 कोचों का उत्पादन कर अभी तक का सर्वाधिक कोच उत्पादन का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। कोविड-19 के बाद आरेडिका पिछले 2 वर्षों से लगातार कोच उत्पादन के नए आयाम स्थापित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में एमसीएफ ने 1684 कोच बनाए थे। ये वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले 16% अधिक था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आरेडिका ने वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 2025 कोच का उत्पादन कर पिछले वर्ष से 20% ज़्यादा कोच बनाए। इन 2025 कोचों में विभिन्न प्रकार के कोच हैं, जिसमें दीनदयालु के 582 कोच, स्लीपर के 500 कोच, 3 टियर इकोनॉमिक के 300 कोच, वातानुकूलित 3 टियर के 276 कोच, जनरल चेयर कार 112, पावर कार 80 कोच, 2 टियर के 60 कोच, दिव्यांगजनों के लिए 46 कोच, मेमू के 20 कोच, तेजस के 21 कोच, पार्सल वैन 14, एस बड़ी ई चेयर कार तथा अन्य 14 कोचों का निर्माण किया गया है। भारतीय रेल द्वारा रेल यात्रा में आर्थिक रूप से सामान्य व मध्यम वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखते हुए जनरल सीटिंग और स्लीपर श्रेणी के कोचों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। इसलिए आरेडिका ने इस वर्ष बनने वाले 2025 कोचों में 1274 कोच सामान्य, जनरल एवं स्लीपर के बनाए, जिससे सामान्य व गरीब वर्ग सुविधाजनक एवं आरामदायक यात्रा कर सके, जो कुल उत्पादन का 63% है। निर्मित कोचों में 751 एस बड़ी ई कोच तथा 1274 नॉन एस बड़ी ई कोच है, जो निर्माण कार्य की दक्षता और गुणवत्ता को दर्शाता है। निर्माण कार्य के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता को बनाए रखने में आरेडिका के विभिन्न विभागों का सामंजस्य रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आरेडिका ने जनरल कोच दीनदयालु के 582 कोचों का निर्माण किया है, जो पिछले वर्ष 2023-24 में बने 332 कोच से लगभग 75% अधिक है। स्लीपर के 500 कोचों का निर्माण किया है, जो पिछले वर्ष में बने 341 कोच से 47% अधिक है, तथा जनरल चेयर कार के 112 कोचों का निर्माण किया है। 3 टियर एसी एवं इकोनॉमी के 576 कोचों का निर्माण किया, जो पिछले वर्ष में बने 511 कोच से 13% अधिक है। दिव्यांगजनों के लिए 46 कोच का निर्माण किया गया, जो पिछले वर्ष बने 29 कोच से 59% अधिक है। आरेडिका के महाप्रबंधक श्री प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि रिकॉर्ड उत्पादन का ये लक्ष्य आरेडिका के सभी प्रधान मुख्य विभागाध्यक्षों के नेतृत्व में टीम एमसीएफ के कोच उत्पादन के प्रति समर्पण की भावना से संभव हुआ है, तथा आने वाले वर्ष में आरेडिका में मेमू, वंदे भारत ट्रेन सेट्स का उत्पादन किया जाएगा। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और यूनियनों के प्रतिनिधियों एवं संविदा कर्मचारियों को बधाई दी और आगे भी इसी तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। रायबरेली ऊंचाहार से सागर तिवारी की। सर, ये जो अगर बात की जाए वर्ष 2023-24 और 24-25 में कितना ग्रोथ हुआ है अपने यहाँ, क्या हुआ? देखिए, 23-24 में हम लोगों ने 1684 कोच बनाए थे, जो उसके वर्ष के पहले 15% से ज़्यादा कोच बने थे, और 24-25 में हम लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ के 2025 कोच बनाए हैं, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 20% से ज़्यादा कोच बने हैं। इसमें सर अगर बात की सामान्य वर्ग या मध्यम वर्ग के लिए क्या सहूलियत मिली है? सामान्य और मध्यम वर्ग के लिए हम लोगों ने 95% से ज़्यादा कोच जो हमने बनाए वो मध्यम और सामान्य वर्ग के ही थे। 72% कोच हमारे नॉन एसी कोच थे और बाकी एसी 3 टियर कोचेस थे, जो मध्यम वर्ग के लिए होते हैं। एक शहर में बैंक की भी बात कर रहे थे आप, क्या है वो, उससे क्या लाभ है? और जो फोर्ज व्हील कारखाना को जब हम लोगों ने अधिग्रहण किया था अप्रैल 2024 में, इनको चलाने के लिए हमें दक्ष टेक्नीशियंस की ज़रूरत थी, और इस एरिया के लखनऊ रायबरेली एरिया के जो रिटायर्ड आर्मी के टेक्निकल लोग थे, उनको हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा है, और इन लोगों ने बहुत ही अभूतपूर्व काम करके FWP का जो है फोर्ज व्हील प्लांट को उन्होंने वापस पटरी पे लाया है। तो क्या चाह रहे हैं आगे, क्या होगा? हम चाह रहे हैं कि चूंकि उनका कंट्रीब्यूशन इतना बढ़िया है, तो हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक हम रिटायर्ड आर्मी के टेक्निकल लोगों को अपने साथ जोड़ के ये प्रोडक्शन को, जैसे सर अभी तक दीनदयाल की बात हो रही थी, तेजस की बात हुई है, आगे की क्या प्रगति रहेगी? 2025 में क्या खास होने वाला? 2025 में सबसे खास होने वाला है वंदे भारत। ये हमारी कारखाना के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय होगा। उस पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है
और अगले 2 क्वार्टर में आप देखेंगे कि ये रेक रेडी होकर तैयार होगा, इसकी टेस्टिंग हो रही होगी। सर, इस समय चेन्नई जो है रिकॉर्ड स्तर पे निर्माण कर रहा है कोचेस की देश में, तो क्या लगता है कि एमसीएफ उसको बीट कर रहा है? देखिए, चेन्नई 3000 कोच बनाता है और वो 50 साल पुरानी यूनिट है। हम लोगों ने मात्र 10 साल में 2000 कोच बनाए हैं, तो आने वाले समय में हम लोग उनकी बराबरी जरूर कर पाएंगे। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रही है कि हम लोग जो यहाँ पे बना रहे हैं, हमारी मैन पावर प्रोडक्टिविटी जो है, लेबर प्रोडक्टिविटी है, देश में सबसे अच्छी है। हम उनके मुकाबले 2.66 टाइम्स ज़्यादा तेज काम करते हैं और हमारे जो कोच हैं, वो कोच की जो कॉस्ट है वो भी देश में सबसे कम है। अच्छा सर, फैक्ट्री लगने के बाद आसपास के एरिया कैसे इफेक्ट हुआ है? देखिए, आसपास के लोगों को हम लोगों ने जोड़ने की कोशिश की है। उनके जो हेल्थ के इश्यूज हैं, हमारे डॉक्टर्स जाके उनके हेल्थ चेकिंग करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उनको सुझाव देते हैं। उनमें जागरूकता लाने के लिए, पर्यावरण की जागरूकता लाने के लिए, शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए हमारी टीम जाके काम करती है। हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने कंट्रीब्यूट करके उनके ज़रूरतमंद की चीज़ें भी उनको इस बार जाके दिया है। जोड़ने की अभी बात बता रहे हैं। हाँ, स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, तो इस फैसिलिटी का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं कि लखनऊ और अवध एरिया में जितने भी हमारे पास टैलेंट है, बच्चों पे टैलेंट है, उनको आइडेंटिफाई करके एक छोटी टीम बना के 20-30 नेशनल लेवल के हम एथलीट और स्पोर्ट्समैन को डेवलप करना चाहते हैं, जिनको एमसीएफ ग्रूम करेगा और वो देश विदेश में अपना स्पोर्ट्स का डंका बजाएंगे। सर, लगातार सारी यूनिट अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रही है, इस पर जोर है सबका, तो मांग किस अनुरूप में रहती है? जिस अनुरूप आप बढ़ रहे हैं उसी तरह मांग रहती है या उससे ज्यादा रहती है? मांग के हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। देश की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, आप देख रहे हो कि हमारी ग्रोथ रेट 20% है, तो ये इकोनॉमी के ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन के ग्रोथ से ज़्यादा है और देश के विकास में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ही अहम हो रहा है। थैंक यू।